जय माँ शारदे मुझे ज्ञान दे दे, जय माँ शारदे मुझे ज्ञान दे दे, अज्ञान ले ले कुछ कृपा कर दे। क्लास 8th में पढ़ने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपकी सप्लीमेंट्री की बुक इट्स सो हैपेंड का पहला चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कैमल ने अपना कुबड़ कैसे प्राप्त किया, जिसे लिखा है रडयार्ड किपलिंग ने। आप इस वीडियो में पाएंगे वर्ड मीनिंग और साथ में क्वेश्चन आंसर जो प्रिंटेड हैं, जिससे आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी। क्वेश्चन आंसर समझाते समय आप सभी को इसकी समरी भी आ जाएगी, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए और हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लेना, ये मेरा कहना है। चलो शुरू करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है प्रिकल्स। प्रिकल्स कहते हैं बेटा कांटेदार झाड़ियों को, थॉर्न को। तो थॉर्न जो है कांटे होते हैं, उनको कहते हैं प्रिकल्स। हम्फ, हम्फ कहते हैं हम्प को, कुबड़ को कहते हैं जो पाया जाता है, जो टेढ़े लोग हो जाते हैं उनको कहते हैं। फेच, फेच मीन्स होता है बेटा जाकर लाना, इंग्लिश में से ब्रिंग कहते हैं। कैरी, कैरी मीन्स ले जाना, टेक अवे। प्लो, प्लो मीन्स होता है जोतना, टिल। सर्टेनली निश्चित तौर पर, श्योरली सच में। ट्रॉट, टू वॉक फास्ट, बेटा उछल उछल करके तेज गति से चलना, तेज दौड़ना ट्रॉट कहलाता है। व्यू, ये इंटरजेक्शन है जिसे फ्यू भी बोलते हैं। वाह। असाइंड, सौंप दिया, अपॉइंटेड नियुक्त कर दिया। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मीन्स बेटा बाधा होती है, जिसे हम बैरियर कहते हैं। रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब होता है, हमारी परछाई होती है। मिररिंग। एट विट्स एंड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, समझ से परे, जो समझ में ना आए हमें क्या करना है उसे कहते हैं एट विट्स एंड। प्रेजेंटली, करेंटली या शॉर्टली कहते हैं जल्दी ही, थोड़ी देर बाद। सैडल, सैडल मीन्स कहते हैं ए सीट फॉर राइडर ऑफ एन एनिमल, किसी पशु के ऊपर जो काठी लगा करके बैठा जाता है, सीट रखी जाती है, उसे काठी कहते हैं। जैसे हम लोग घोड़े पर या हाथी पर सवारी करते हैं तो उसके ऊपर, या ऊंट पर तो उसके ऊपर काठी लगाई जाती है। अगला शब्द है रिमोन्स्ट्रेटेड, प्रोटेस्टेड विरोध किया या कंप्लेंट शिकायत की। और लास्ट इसका है आई विल हम्फ हिम, मैं उसे ठीक कर दूंगा। आई विल सेट हिम राइट। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। व्हाट टास्क, किस प्रकार का कार्य। डू यू थिंक, आप सोचते हैं। वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स, कुत्ते और बैल को किस प्रकार के कार्य के लिए नियुक्त किया गया, क्या काम सौंपा गया था। तो मेरे बच्चे, कुत्ते को किसी चीज़ को लाने और ले जाने के लिए, तथा इसमें जो बैल था उसको जोतने के लिए नियुक्त किया गया था, आदमी ने नियुक्त किया था। इसलिए इसी प्रकार से इसे हम क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे। जैसे आई थिंक, जहाँ पर डू यू थिंक है, इसे आई थिंक कर दीजिए और लिख दीजिए आई थिंक द डॉग वाज असाइंड फॉर फेचिंग एंड कैरिंग द थिंग्स एंड द ऑक्स वाज साइंड फॉर द वर्क ऑफ प्लोइंग द फील्ड्स। बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वाई डिड द कैमल लिव, कैमल क्यों रहता था इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट, डिजर्ट के बीचों बीच। तो मेरे बच्चों, जहाँ पर वाई लगा होता है वहाँ पर हम बिकॉज, सो दैट या टू आदि लगा करके हम उसका आंसर बनाते हैं, और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है वहीं से आंसर की शुरुआत करते हैं। तो आप इसे इस प्रकार से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वह डिजर्ट में रहता था, रेगिस्तान में रहता था। इसलिए द कैमल लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट, बिकॉज लगाइए और लिख दीजिए बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। बस यहीं से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री, किस बात ने कुत्ते को, घोड़े को और बैल को बहुत क्रोधित कर दिया। तो मेरे बच्चे, इस बात ने, व्हाट की जगह केवल आपको लगाना है
क्या लगाना है कि वो बहुत आलसी था, आलसी होने के कारण काम नहीं करना चाहता था कैमल, और इसलिए वो डिजर्ट में रहता था, रेगिस्तान में रहता था, जहाँ का मालिक जिन था। तो वो जब वहाँ आदमी भी रहता था, तो आदमी ने क्या कहा कि भाई ऐसा है, अगर वो काम नहीं करता है तो उसे अकेला छोड़ दो और उसका जो काम है वो तुम दोनों मिल कर के कर लो। इस बात को सुन कर के जो ऑक्स था और हॉर्स था और डॉग, ये तीनों बेहद नाराज़ हो गए थे। तो इसलिए इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिए, ड्यू टू लेजीनेस ऑफ द कैमल द मैन सजेस्टेड देम टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप कैमल्स टास्क। दिस मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। बस इतना और जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन कैसे जान गया कि घोड़ा जो है कैमल के विषय में, ऊँट के विषय में, ऊँट के विरोध में शिकायत कर रहा था। तो बेटे मेरे बच्चे, ये उसने इसलिए जान गया क्योंकि वो वहाँ का मालिक था जिन, उस डिज़र्ट का। और जैसे उसने बताया कि वो चीज़ है जिसका लंबी लंबी गर्दन है और लंबे लंबे पैर हैं, तो इस प्रकार से जब उसने कहा तो वो अपने आप जान गया कि लंबी गर्दन और लंबे पैर तो ऊँट के ही होते हैं। बस इसी को इस प्रकार से आंसर में लिख दीजिए। When that horse told about a thing which had a long neck and long legs, बस आगे जोड़ देना है, the jinn knew the horse was complaining against the camel। बस यहीं पर इसकी आंसर की समाप्ति होती है। अब दूसरे कंप्रहेंसिव क्वेश्चन देखिए, द कैमल वाज लुकिंग एट दिस ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल। मेरे बच्चे दिस नहीं है, ये हिज होगा। द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन, कैमल इन द पूल, कैमल पूल में, तालाब में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था, अपनी परछाई देख रहा था। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू, ये आपको क्या संकेत करता है, सुझाव देता है अबाउट द कैमल, कैमल के विषय में। तो मेरे बच्चे, मुझे तो ऐसा सुझाव देता है, वो काम करने के बजाय अपनी शक्ल सूरत को, अपनी बॉडी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा था, ज़्यादा महत्व दे रहा था। अब इसी को आपको नोट करना है। पूरा का पूरा आपका कैमल तक तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, बाकी आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। दैट ही वॉज गिविंग प्रेफरेंस टू हिज बॉडी टू वर्क, बस इसी को पूरा देखते हैं। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल, इट सजेस्ट टू मी अबाउट द कैमल दैट ही वॉज गिविंग प्रेफरेंस टू हिज बॉडी टू वर्क। बस हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द कैमल सेड, कैमल कहता था हम्फ रिपीटेडली, बार बार कहता था हम्फ हम्फ, ऐसा कहता था। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम, इसने उस पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव कर दिया। तो मेरे बच्चे, इसने क्या हुआ, इसके कारण उसका जो पीठ थी वो फूलने लगी और वो एक दिन ऐसा हुआ कि वह कुबड़ के रूप में बदल गई। अब इसी को आपको आंसर में देना है। द कैमल सेड हम्फ रिपीटेडली, ये ज्यों का त्यों उतारिए। इट अफेक्टेड हिम बाय पफिंग अप हिज बैक इनटू ए ग्रेट बिग हम्प। बस हो गया आंसर। क्वेश्चन 3 देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन, जिन के अनुसार, व्हाट वाज द यूज ऑफ द हम्फ, हम्फ का प्रयोग क्या था जिन के अनुसार। जिन कहता था कि आप कई दिनों तक इसे, 3 दिनों तक आप जो है इस बिना खाए पिए आप इसे, इसके माध्यम से काम कर सकते हैं। इसी को आपको आंसर में देना है। अकॉर्डिंग टू द जिन, जो कहते उतार लो। द यूज ऑफ द हम्फ वाज दैट, इतना आपको प्रश्न सही मिला। आगे जोड़ दीजिए, द कैमल कुड वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिना खाए पिए वह 3 दिन तक काम कर सकता है, ऐसा उसने कहा था। इस हम्फ की ये खासियत है। 4th क्वेश्चन देखिए, ही हैज़ नेवर येट लर्नड टू बिहेव, उसने अभी तक, यहाँ तक कि अब तक उसने अच्छे व्यवहार करना नहीं सीखा था। इन द लाइट ऑफ दिस, इस बात के प्रकाश में, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन, लेखक क्या विचार है अबाउट द कैमल, लेखक के विषय में उसका क्या विचार है, लेखक का कैमल के विषय में। तो कैमल के विषय में बेटा ये विचार था कि उसने अभी तक इतना, उसे अभिशाप के रूप में एक हम्फ भी मिल गया और
कुबड़ मिल गया और उसके बाद भी उसने कोई व्यवहार अपना नहीं सुधारा। इसी को आंसर में देख लेते हैं। मेरे बच्चे ज़रा सा जोड़ना है, बाकी आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल इज, इसके आगे आपको जोड़ना है दैट हैविंग हम्प एज ए कर्स, एक अभिशाप के रूप में कुबड़ रखता हुआ भी ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, उसने अभी तक अच्छा व्यवहार कैसे किया जाता है यह नहीं सीखा है। मेरे बच्चों, यहीं पर आपके आंसर की समाप्ति होती है। आगे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।